तो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। मुझे कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। आप लोग खुद ही समझ सकते हैं, ठीक। ध्यान से क्या है लिखा, क्या है ध्यान देखिए कि लिखा ये है कि लिखा क्या है, लिखा ये है, लिखा क्या है, लिखा ये है। जो पढ़ाया वही प्री बोर्ड में आया। सामाजिक विज्ञान का आज आप लोग का जो कल पेपर हुआ था ना, जो सामाजिक विज्ञान का आप लोग का कल जो पेपर हुआ था उसमें आप लोग देख ही चुके होंगे। अगर आप लोग क्लास कर रहे होंगे तो डेली, ठीक, क्योंकि लगभग ये समझो 90% क्वेश्चन पूरा इसी हमारे नोट्स से ही आया हुआ है, ठीक। जो मैंने आपको पढ़ाया है वहीं से 90% क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक। तो आप लोग ये समझ के चलिए कि फाइनल बोर्ड के पेपर में भी यहीं से क्वेश्चन आएगा, ठीक। जो फाइनल बोर्ड का पेपर होगा उसमें भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे, ठीक। यहीं से क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा। तो अब आगे क्या करना है उसकी भी मैं आप लोग को बताऊंगा कि मात्र 35 दिन में 100 कैसे नंबर लाना है। प्लस अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और जितने भी आपके साथ पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, ठीक, आपको पता चल गया ना, हाँ क्वेश्चन यहीं से आएगा, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना ज़रूर। और उसके बाद फिर क्या है कि अब आप लोग को विश्वास हो ही गया है, तो आप लोग और अच्छे से अपने क्वेश्चन आंसर जितने भी हैं इसका, ठीक, जो भी उत्तर हैं अच्छे से याद करना शुरू कर दो। और दूसरी बात, फिर अब आप लोग को मैं स्ट्रेटजी बता दूंगा कैसे क्या करना है, ठीक, आज के हिसाब से। और सेकंड बात, जो आप लोग का ये पेपर है बहुत ही अच्छा पेपर था, और ठीक है आगे देखते हैं। इसके बाद मैं आप लोग को बताता हूँ कैसे क्या करना है। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये आज का पेपर था हमारा, ठीक। एक बच्चे ने हमारे पास भेजा थे, हमको मिला एक पेपर, तो हम कहे आज इसकी वीडियो बना के आप लोग को दिखा देते हैं। तो देखिए हमारे सामने आज का ये जो पेपर है, ठीक, ये पेपर देखिए 2025, ठीक, जो पेपर था समाज विज्ञान का, जो कि हमारा जो कल हुआ था, आप लोग पेपर दिए होंगे, आप लोग के पास होगा ऑलरेडी, ठीक, जिसका कोड ये था जो आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ठीक। तो अब आगे देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे कौन कौन से आए हुए हैं, ठीक। तो ये सब हम लोग के काम के नहीं है, ठीक, ध्यान दीजिएगा। तो आप लोग की स्क्रीन पर क्वेश्चन आ चुका है, आप लोग पेपर दिए होंगे, आपके पास पेपर होगा चाहे मिला लीजिएगा, ठीक। तो देखो यहाँ पर ये भी क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन यहाँ पर लिखे हैं, जैसे ये पहला वाला लिखा है जो, ठीक, ये हो गया। और ये आर्थिक महामंदी, ठीक, ये सब मैंने पेपर में मतलब आप लोग को नोट्स में करवाया हुआ है, ठीक। क्लासेस पूरे हैं यहाँ पर, ठीक, क्लासेस में सारे क्वेश्चन हुए हैं। फिर आगे ध्यान दीजिए, फिर कौन सा है, ठीक, ध्यान दीजिए। फिर यहाँ पर आ जाते हैं राजनीतिक व्यवस्था, क्षेत्रीय दलों और लोकतंत्र की 4 प्रमुख विशेषताएं, ये भी क्वेश्चन हुए हैं, ठीक। मैंने आप लोग को इसी चैनल पर कराया, यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर पूरी क्लासेस देख लीजिए, सब यूट्यूब पर पड़ी हुई हैं, ठीक। आगे ध्यान दीजिए। फिर उसके बाद ध्यान दीजिए ये क्वेश्चन क्या है। फिर इसके बाद देखिए क्वेश्चन कौन से, परिवहन क्षेत्र विकास, ये भी मैंने कराया है। और अयस्क क्या होते हैं, ठीक। और लौह अयस्क की 2 प्रमुख पेटियां कौन सी, मतलब स्थान कौन से, ये भी मैंने बताया हुआ है, ठीक। आप लोग विश्वास न हो जाके क्वेश्चन देखिए, बहुत ही छोटे वीडियो में, बहुत बड़ी वीडियो नहीं, मतलब ये समझो 10 मिनट से कम ही वीडियो हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं, लेकिन सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवा दिया है। अभी बताऊंगा कैसे याद करना है, ध्यान देना, बस वीडियो को देखते रहो बस आराम से, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो पार्ट सेकंड में देख लेते हैं। पार्ट सेकंड में क्या देखेंगे, देखो भारत में राष्ट्रवाद उदय के 2 प्रमुख कारण, ये भी मैंने करवाया है। फ्रांस की क्रांति, ये भी करवाया है, ठीक। तो दोनों में से आप कोई भी आंसर लिख सकते थे, आप दोनों पढ़े हुए, दोनों 6-6 नंबर के हैं, देखिए, ठीक। चाहिए करेंगे तब भी 6 नंबर, ये भी 6 नंबर का है। तो कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत संघात्मक व्यवस्था और सांप्रदायिकता से आप क्या समझते हैं, ये भी क्या है, मैंने सारा क्वेश्चन करवाया है, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा, ठीक। ध्यान से देखिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखेंगे ध्यान से, अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक, ये भी मैंने आप लोग को करवा दिया है। आप लोग को पता होगा, यदि आप डेली क्लासेस करें तो आपको पता होगा, मैंने इसमें 3 क्षेत्रक बताया था, कौन कौन सा, प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया और तृतीय हो गया। तीनों क्षेत्र मैंने आपको बताया था और डिटेल में लिखवाया भी था, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, औपचारिक साख क्या है, ये साख वाले ही चैप्टर में मैंने करवाया हुआ है, ठीक, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत में वन्य जीव संरक्षण, ये भी मैंने करवाया है, ठीक, ध्यान देना।
तो आप लोग ये समझो 6 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। अब आप लोग का पेपर में पूरे में पूरा नंबर आएगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन क्या है, कृषि से रिलेटेड है। ठीक, ये भी मैंने करवाया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। ठीक, चाहे जो क्वेश्चन हो। आप आ जाते हैं मैप पर। देखो अब मैप वाले क्वेश्चन क्या है, मैंने मैप की भी क्लासेस ली हैं। ठीक, मैंने पूरी मैप की क्लासेस ली हैं। यदि आप लोगों ने नहीं देखा जाकर देख लीजिए, और भी 1-2 चैप्टर जो होगा मैं करवा दूंगा। ठीक, छोटी छोटी वीडियो मिलेंगी, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक, एक ही दिन में सब कंप्लीट हो जाएगा। और अभी सामाजिक में सबसे लास्ट चैप्टर अर्थशास्त्र का, इकोनॉमिक्स का बचा हुआ है, सबसे लास्ट चैप्टर। ठीक, मैं उसको भी कंप्लीट करवा दूंगा बहुत जल्दी। तो आप लोग पुराना पूरा तैयार करते रहिए। तो यहाँ पर देखो जितने क्वेश्चन हैं सब के सब मैंने करवाया हुआ है। ठीक, सब आप लोग का पढ़ा होगा, आप लोग पढ़े हैं, बहुत अच्छा नंबर करके आएंगे। ठीक, हमारे पास मैसेज भी आया था, बच्चों ने किया है। ठीक, ध्यान देना। और ये भी देख लो मानचित्र वाला क्वेश्चन, ये भी आप लोग पढ़े हैं। ठीक, चाहे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क हो गया, या लोहा इस्पात केंद्र हो गया, तापीय ऊर्जा संयंत्र हो गया, छत्तीसगढ़ की राजधानी आप लोग जानते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक, ये सब मैंने आप लोग को करवाया हुआ है मैप वाली क्लास में। आप लोग की मैप क्लास इसी यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक, तो ये आज का हमारा पूरा पेपर हो गया कंप्लीट। तो आपको पता चल ही गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासेस जो यूट्यूब पर हुई हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। यदि आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो स्टार्टिंग से पूरा देख लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी वीडियो नहीं, आप लोग मात्र 1 हफ्ते में पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। अब आइए मैं आप लोग को स्ट्रेटेजी बताता हूँ अब कैसे पढ़ें। ठीक, सोशल को ध्यान से देखिएगा। तो हम लोग अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। ठीक, हम लोग अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो आइए देखते हैं कैसे क्या करना है। ठीक, ध्यान से देखते रहिएगा। मतलब अब देखते हैं, देखो हमारा पेपर मानते हैं आज हम लोग की जो तारीख है, आज हम लोग की 14 तारीख है। ठीक, 14 तारीख है। आज से लेकर हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, जा रहे हैं मान लो 18 फरवरी पर जा रहे हैं। ठीक, 18 फरवरी पर। ठीक, ये 14 जनवरी हो गया और ये 18 फरवरी हो गया। तो ध्यान से समझिए कैसे आगे बढ़ते हैं। ठीक, देखो तो 14 से यहाँ 14 से 14 तक हमारा 1 महीना हो जाएगा। ठीक, मतलब इस 14 जनवरी से 14 फरवरी तक हमारा 1 महीना हो गया। तो उसके बाद फिर 14 1 महीना मान लो, इसको 30 दिन मान लिए, ये कितना हो गया 30 दिन हो गया। ठीक, कितना हो गया 30 दिन। वैसे मान लो 31 का महीना है तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 30 दिन मान लिए। उसके बाद चलिए मान लेते हैं ओवरऑल 35 दिन। ओवरऑल मतलब पूरा टोटल लेकर चलते हैं। ठीक, टोटल यहाँ से यहाँ तक। ठीक, टोटल हमारे पास कितने दिन समय बचे हैं, 35 दिन। ठीक, टोटल कितने दिन बचे हैं, 35 दिन। ठीक, 35 डेज मतलब 35 डेज बचे हुए हैं। अब सुनो ध्यान से। तो अगर हम पूरे सामाजिक विज्ञान के, ठीक ध्यान समझना, पूरे सामाजिक, ठीक मैं लिख देता हूँ, पूरे सामाजिक विज्ञान, अगर मैं पूरे सामाजिक विज्ञान की बात करूँ, ठीक, तो पूरा टोटल, इसमें टोटल कितने क्वेश्चन होंगे, टोटल मैं मान के चलता हूँ 70 क्वेश्चन होंगे। ठीक, टोटल मैं क्या मान के चलता हूँ, 70 क्वेश्चन होंगे। इतना क्लियर हो गया। अब देखो आगे समझो, समय कितना दिन बचा, 35 दिन, और क्वेश्चन कितने, 70। तो आप लोग समझ में आ रहा होगा ना। फिर से देखो, तो हम लोग यहाँ पर क्या काउंट कर लिए, 35 दिन है और ओवर पूरा कितना क्वेश्चन है, 70 क्वेश्चन है। मतलब 35 दूनी 70, 35 दूनी 70। तो अब आप लोग यहाँ समझ सकते हैं ठीक कि क्या करना है हमको। ठीक, ध्यान से, मतलब एक दिन में हमको 2 क्वेश्चन याद करना है। एक दिन में हमको कितने क्वेश्चन याद करने हैं, एक दिन में हमको 2 क्वेश्चन याद करना है। ठीक, तो अब आप लोग डेली का टारगेट बना लीजिए कि चाहे जो हो जाए हमें एक दिन में 2 क्वेश्चन आंसर ज़रूर से ज़रूर याद रखना है। तब जाके हम लोगों का पेपर टाइम तक पूरा 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, मतलब याद तो करना ही प्लस रिवीजन भी करना, मैं उसको भी बता रहा हूँ अभी। तो 2 क्वेश्चन एक दिन में, मतलब 35 दिन में 70 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन डेली 2 क्वेश्चन याद करना है हर हाल में। ठीक, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं, याद कर सकते हैं आप लोग। तो इससे क्या होगा, पेपर में आपको 100% नंबर आने के चांसेस हो जाएंगे। पेपर में आपको पूरे में पूरा नंबर आएगा। ठीक, इसकी फिक्र मत करना। अब सुनो, याद कैसे करना है। मान लो एक दिन 2 क्वेश्चन याद किए, फिर 2 क्वेश्चन, ठीक, फिर 2 क्वेश्चन, ऐसे। तो 1 2 3 दिन हो गया। तो 3 दिन जब 6 क्वेश्चन याद कर लोगे तो तीसरे दिन मत याद करना, तीसरे दिन इसी 6 क्वेश्चन को रिवीजन करना। इसी 6 क्वेश्चन का क्या करोगे, रिवीजन करोगे। मतलब स्ट्रक्चर बनाओ 1 3, ठीक, उसके बाद फिर 7
15 21 ये लेकर चलो। ठीक, ये हमारा रेशियो होगा, मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ध्यान समझिएगा। ठीक, इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू और इज इक्वल टू, मतलब पहले दिन आप लोग जो पढ़ेंगे, ठीक, पहले दिन और दूसरे दिन, इन दोनों को मिलाकर तीसरे दिन आपको रिवीजन करना है। ठीक, मतलब पहले दूसरे दिन नया पढ़ना है, याद करना है, तीसरे दिन क्या करना है, रिवीजन करना है। याद करोगे तो आप लोग को ज़्यादा टाइम लगेगा, मान लेते हैं 15 मिनट लगेगा। ठीक, लेकिन जब रिवीजन करोगे तो वहाँ पर केवल कितना लगेगा, 5 मिनट लगेगा ना। सही है। ठीक, तो कोई दिक्कत नहीं है। आगे सुनो, तो क्या हो गया, यहाँ पर रिवीजन करना है। ठीक, तीसरे दिन, फिर उसके बाद चौथे दिन, पाँचवें दिन पढ़ना। ठीक, फिर 7वें दिन, 6 दिन। ठीक, 4 5 6, 6वें दिन पढ़ना, फिर 7वें दिन रिवीजन करना, फिर 7 से लगातार 7 दिन पढ़ना, फिर 15वें दिन रिवीजन करना, ऐसे ऐसे फिर पढ़ना। उसके बाद फिर 21वें दिन आप लोग रिवीजन करना। तो ये स्ट्रेटजी जब अपना लोगे ना, कौन सा मैंने बताया, 1 3 7 15 21 का, तो इससे क्या होगा, एक तो आगे आगे याद करते चले जाओगे और जो पीछे पीछे रिवीजन होता रहेगा वो भी पीछे पीछे चला आएगा। ठीक, तो आपको अलग से रिवीजन नहीं करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आपको डेली का टारगेट है, आप लोग टारगेट अपना बना कर चलिए। ठीक, इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए। टारगेट क्या है, ठीक, टारगेट ये है कि 1 डे, एक दिन में हमें 2 क्वेश्चंस याद करना है। ठीक, ये टारगेट है समाज विज्ञान का। ऐसे आप लोग हर चैप्टर का टारगेट बनाकर चलिए, नहीं तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक, मतलब कैसे किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। तो इसमें मैं आप लोग से बहुत ज़्यादा समय मांग रहा हूँ, मात्र आधे घंटे, कि एक दिन में आधे घंटे में आप 2 क्वेश्चन याद कर लीजिए बस। तो सोशल के लिए आधे घंटे। इसी तरीके से मैं आप लोग को इंग्लिश का स्ट्रेटजी भी बना दूंगा, आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, तो आप लोग का ये कंप्लीट हो जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। उसके बाद वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और जितने भी आपके साथ फ्रेंड में हैं पढ़ने वाले, सबके साथ इस वीडियो के स्ट्रेटजी को शेयर करिएगा। बस आप लोग पढ़ते रहिए, मैं भी और क्वेश्चन इसमें करवाऊंगा जो इम्पोर्टेंट हैं। मतलब इतना तो हो ही गया, कोई दिक्कत नहीं, इतने से भी आप पूरा कंप्लीट कर ले जाओगे। बाकी इसके अलावा मैं आप लोग के लिए कुछ और इम्पोर्टेंट करवा दूंगा। तो ये समझो कि हमें 100 में से 100 नंबर पूरा लाना है। ठीक, इसका टारगेट बनाकर चलोगे तो आराम से 90 प्लस तो आ ही जाएगा। ठीक, सोशल में सबका नंबर आता है, बस आप लोग लिखना ज़रूर। ठीक, ये नहीं छोड़ के मत आना, लिखना ज़रूर है। तो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आप लोगों ने अभी तक पैसू वॉइस की क्लास नहीं देखी है तो जाके यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है, पैसू वॉइस की क्लासेस देख लीजिए। पार्ट 1 हो गया है, पार्ट 2 मैं कल करवा दूंगा। आज मैं इस स्ट्रेटजी की वीडियो बना दिए थे, इसलिए आज वीडियो नहीं आई। बाकी पार्ट 2 वाली आपको नेक्स्ट डे वीडियो मिल जाएगी। तो आप लोग कंटिन्यू अपनी पढ़ाई को रिवीजन और नया पढ़ना, रिवीजन करना, सब कुछ करते रहो। ठीक, अपने हिसाब से टाइम टेबल बना सकते हो। ठीक, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।